क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट बांटने का अधिकार है या नहीं है, और यदि है तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कैसे बनाया गया? ये सरकार ना छोड़बे। हालांकि तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया, किसी के बाप ने, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं, कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके। बात समझिए। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बन गई। वो इस दिन का, इस देश का काला दिन था वो, जिस दिन उनके निर्वाचन की सूचना मिली। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी पर इतना दबाव था साध्वी प्रज्ञा को लेकर कि प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के अंदर जब संयुक्त अधिवेशन चल रहा था दोनों सदनों का, तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ चेहरा नहीं किया और कहा कि मैं देखना नहीं चाहता हूं। लोगों ने वाहवाही की, विदेशों में भी कहा गया कि भाई कम से कम प्रधानमंत्री होने की हैसियत से आपने एक ऐसे आदमी को, लेकिन सवाल पैदा हो गया। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण कौन करता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट बांटने का अधिकार है या नहीं है, और यदि है तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कैसे बनाया गया? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसी पार्टी के ऐसे सांसद जो न केवल पार्टी नीतियों से अलग काम करते हों, बल्कि वो पार्टी विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त हों, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है तो करना या नहीं है? यह भी एक सवाल है। और अगर ये सब कुछ उनके पास है जैसा कि बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में दो ही लोग हैं और पहले भी दो ही लोग थे। जब स्वर्गीय अटल जी का जमाना था तो जोड़ी अटल जी और आडवाणी जी की थी, आज जोड़ी मोदी जी और अमित शाह जी की है। तो सारे फैसले अगर लेने में ये दोनों जोड़ी स्वतंत्र हैं और सारे अधिकार इनके पास मौजूद हैं, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे दल में ऐसे 2-4-10 चेहरे तो होने ही चाहिए जो बीच बीच में ध्रुवीकरण के काम आ जाए। ये गड़बड़ है। इसीलिए आपको पता है कि मैं जहां का हूं वहां के भी सांसद महोदय, जिनको आप गिरिराज बाबू कहते हैं प्यार से, वो भी इसी बयान के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। और ऐसे 2-4 और नेता हैं। कर्नाटक के भी एक मशहूर युवा नेता हैं, आपको पता है। ये लोग लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति को बल प्रदान करने के लिए इस तरह के अनाप शनाप, उलूल जुलूल, गैर जरूरी, गैर समाजी, बल्कि असंवैधानिक बयान देते रहते हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। काश विपक्ष का नेता कोई ऐसा होता जो इन लोगों के इस बयान पर चक्का जाम कर देता, सत्ता को हिलने से रोक देता, सदन को चलने से रोक देता, भाजपा को लाजवाब कर देता। अफसोस यह है कि भारतीय लोकतंत्र में जहां सत्ता के अगुवाई करने वाले दल इस देश को निरंतर जाति और धर्म के नाम पर उलझा रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो। वहीं विपक्ष के नेता भी कहीं न कहीं उसी पिच पर जाकर खेल रहे हैं। गिरिराज की बात कर रहे थे, गिरिराज की, उसके बाद प्रज्ञा की। ये तो वीजा बांटते हैं पाकिस्तान के। अभी शाहरुख खान पर भी यही बात कहा कि पाकिस्तान भेज दो। जो भी मामला था वो पाकिस्तान भेजने को तैयार है मुसलमानों को। असल में इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। और सच्चाई भी यही है कि ये ISI सर्टिफाई मार्क, जो ISI संगठन है पाकिस्तान का, बदनाम संगठन है, लेकिन बगैर उसके सर्टिफाई हुए कोई माल मार्केट में चलेगा नहीं। आपको पता ना ISI मार्क का? तो ISI जो हमारे लिए प्रतिबंधित संगठन है, जो भारत को तोड़ने, कमजोर करने का काम करता है। दुर्भाग्य से हिंदू मुस्लिम करो। भारत में जब तक कोई कंपनी में ISI मार्का न मिलेगा वो चलेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब नेता जो है वो ISI मार्का है। ये पाकिस्तान प्रेम इस तरह दिखाते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें वो पसंद नहीं, अरे भैया पाकिस्तान क्यों जाऊं ये तो बताओ। पाकिस्तान में है क्या तुम्हारा या हमारा? दोनों बात बताओ, हमारा भी बताओ, तुम्हारा भी बताओ। अगर तुम
भेजना ही चाहते हो तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया हमारा जो है बड़ा मित्र है। कहते हैं ये लोग, हमने देखा नहीं, मैं गया नहीं हूं, कहते हैं लोग कि वहाँ रामायण भी होता है, वहाँ रामचरितमानस भी पढ़े जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहाँ रामलीला का बाज़ाब्ता 10 दिन का जो यहाँ होता है, तो वहाँ मन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समानता है। और ये भी कहते हैं कि वहाँ प्राचीन सारे मंदिर हैं, सुरक्षित हैं, वहाँ के मुसलमान जो है वो सब कुछ धरोहर को संजो कर रखे हुए हैं। भैया तो हमको इंडोनेशिया क्यों नहीं भेजते हो जब भेजना ही है तो? हालांकि तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया, किसी के बाप ने, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं, कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके बस बगैर परमिशन के। मुर्गी भेजने के लिए भी एक प्रोसेस है लंबा चौड़ा, बोल देना आसान है, और किसी इंसान को तो आप भेज ही नहीं सकते जब तक कि उसकी इच्छा नहीं होगी। न ऊपर भेज सकते न पाकिस्तान भेज सकते हैं, लेकिन भेजने की बात जब